हेलो दोस्तों। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग में आज हम शॉर्ट वेट का कैलकुलेशन करेंगे कि अगर हमको अगर प्रोडक्ट मिलता है और उसका ये पता होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट वेट है 1 kg का है। 1 kg मतलब मोल्ड की शॉर्ट साइज जैसे प्रोडक्ट वेट प्लस रनर वेट। तो अगर हमारा प्रोडक्ट वेट 1 kg है इंक्लूडिंग रनर भी इसमें अगर ले लेते हैं तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम मास इंटू डेंसिटी हो जाता है। और जो हमारा जो इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि क्या क्या चाहिए इसके अंदर, तो हमारा जैसे हमको पता है कि मशीन में जो स्क्रू लगता है उसका जो रेडियस है या डाया है ये 100 mm है। और D/2 मतलब रेडियस 50 mm हो जाएगा। पाई हमको पहले से मालूम है। डेंसिटी मान लीजिए पीपी मटेरियल है तो सबको पता ही है कि 0.92 के आसपास होता है। तो अब हमको ये स्ट्रोक रखना है कि हम मशीन के अंदर कितना रखें। तो सबसे बढ़िया है कि हम जो पहले है वॉल्यूम जो है पाई आर स्क्वायर एच निकाल लेंगे। पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम पर हमारा ऑलरेडी हमारा इधर वॉल्यूम मास हमको पता है 1 kg है, डेंसिटी है, हम इसको इंटू कर देंगे तो 920 ग्राम पर सीसी हमारा वॉल्यूम निकल आया। तो अब हम इस फार्मूलों में इसको रखेंगे। जो हमने फार्मूला भी हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे। तो 920 वॉल्यूम हो गया, पाई 3.14 हो गया। अब चूंकि क्या है 50 mm में है तो हम इसको सेंटीमीटर में करना है। क्यों कि यहाँ ग्राम पर सीसी है। इसका जो वैल्यू है ग्राम पर सीसी है। इसलिए इसलिए हमको पहले इसको 50 mm को पहले क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 50 mm को 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगा इंटू हाइट यानी स्ट्रोक हो गया। तो हमारा 920 ग्राम अपॉन 3.1 इंटू 5 यहाँ हो गया है 25 हो गया है। तो 11.7 सेंटीमीटर यानी 11 दशमलव हम इंटू 10 का गुणा कर देंगे तो 117 mm स्ट्रोक हो गया। तो हमको मशीन में कितना हो गया हमारा स्ट्रोक 117 mm। तो हम इस तरह से इसका किसी प्रोडक्ट का शॉर्ट वेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जनरली ये इंटरव्यू में क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि भाई शॉर्ट वेट का कैलकुलेशन कैसे करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस प्रोडक्ट की डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी आपको लमसम पता होना चाहिए कि पीपी का हमारा जो है 0.9 यानी 1 से कम रहता है। और कोई इंजीनियरिंग प्लास्टिक है, पीपी है, अरे पीसी है, पॉलीकार्बोनेट हो गया, चाहे नायलॉन हो गया, चाहे HIPS हो गया, तो उसकी जो डेंसिटी होती है हमारी 1 से ज्यादा होती है तो पानी में डूबता है। बाकी अगर जो पानी जो 1 से कम रहेगा वो पानी में तैरेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कोई प्लास्टिक जब डालते हैं हाउस होल्ड का तो तुरंत पानी में तैरने लगता है। तो हम ये शॉर्ट वेट का कैलकुलेशन आपको बताए हैं। इसमें बहुत सारी चीजें होती है। अभी आपको जो नेक्स्ट वाले में हम बताएंगे प्रोजेक्ट किसी मोल्ड का प्रोजेक्टेड एरिया कैसे निकालते हैं और हम उसका पूरा डिटेल आपको बताएंगे। थैंक यू।